अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको सर्दियों में किए जाने वाले आसन, प्राणायाम और एक्सरसाइजेज बताऊंगा। अब जबकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में आलस्य हम पर हावी रहता है, आलस्य का त्याग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। सुबह उठना, समय से उठना, इस पर हमें थोड़ा जोर देना होगा। उसके पश्चात हमें इन आसनों और क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर भरपूर ऊर्जा और ऊष्मा आएगी और हम सर्दी से बच पाएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें कि हम अपने हाथों को, सभी जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, सबको हम अच्छे से खोलते हैं। यही सूक्ष्म व्यायाम कहलाता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार, आप लिंक में देख सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज ही है जो आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा का संचार करती है। इसके बाद हमें राम मूर्ति दंड लगानी चाहिए, जो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे हम नॉर्मल डिप्स लगाते हैं, प्रकार वही है, परंतु इसमें कुंभक का प्रयोग किया जाता है। मीन्स हमें अपने सांस को रोकना होता है। किस तरह से? पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में आने के बाद हमें सांस को चेस्ट में भरना होगा और वहीं पे रोकना होगा। इस तरह से जाके भुजंगासन में रुकना है और वापस इसी तरह हमें पर्वतासन में आना है। सांस छोड़ दीजिए, नया सांस भरिए और इसी तरह से नीचे जाइए। हाथों को प्रेस करते हुए पर्वतासन और भुजंगासन, इसमें दो आसन होते हैं और दोनों ही आसनों में हमें रुकना है। पर्वतासन में हमें सांस को छोड़ देना है और भुजंगासन में हमें सांस को भरे रखना है। यही कुंभक है और इससे आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा आएगी। अगर आपने 10 राम मूर्ति दंड लगाई तो यह नॉर्मल 100 दंड के बराबर है। राम मूर्ति दंड में आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का असीम संचार होता है। आप जितनी चाहें उतनी राम मूर्ति दंड लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 10-10 के 3 सेट कम से कम लगाएं। इसके बाद अगला अभ्यास, वीरभद्र आसन। बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे और सामने की तरफ। ये सामने की तरफ, ये साइड में। हमें हाथों को पहले घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेना है इस तरह से, हाथों को फिर खोल देना है और सामने देखना है। इसको वॉरियर पोज भी कहा जाता है, वीरभद्र आसन। और अपनी इन टिप्स के ऊपर हमें ध्यान देना है और इसमें रुकना है। जितना देर चाहे रुक सकते हैं। हथेलियों को ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। स्टेडी रहने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से हमें फिर दूसरा पैर आगे लेके आना है
ये सीधा देख सकते हैं, ये सीधा पैर, घुटना आगे की तरफ मुड़ा हुआ, और राइट पैर आगे है, हाथ भी राइट आगे। और देखिए टिप्स को देखिए, पीछे हाथ सीधा, आगे हाथ सीधा, और जोर पूरा का पूरा पैरों के ऊपर। ये वीरभद्रासन 1। अब करते हैं वीरभद्र 2। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। इस पोजीशन से अभी हम आगे की तरफ जाएंगे और हाथ को ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, एक पैर पीछे पूर्ण रूप से उठा लेंगे और सामने देखेंगे। वीरभद्र 2। इसी तरह से दूसरा पैर आगे, वीरभद्र 1 वाली पोजीशन, हाथ ऊपर से आएगा, वीरभद्र 2। वीरभद्रासन के बाद हमें करना चाहिए नौकासन। पैरों को और हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, लगभग 45 डिग्री। पेट के ऊपर जोर पड़ेगा। फिर नीचे, जितना देर रुक सकते हैं हमें इसमें रुकना चाहिए, और कम से कम 5 बार हमें दोहरानी चाहिए प्रैक्टिस। नौकासन के बाद हमें सेतुबंधासन, जो इसका पूरक है, वो हमें करना चाहिए। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको मैं करके दिखाता हूं। मैक्सिमम आपको ऊपर उठना है। हाथों से आप कमर को सपोर्ट भी दे सकते हैं। जितनी बार नौकासन किया है उतनी बार और उतने समय तक सेतुबंधासन करना चाहिए। सेतुबंधासन के बाद हमें करना चाहिए कुंभकासन, जिसे हम प्लैंक भी कहते हैं। पर्वतासन में आएंगे, एक कोने नीचे, दूसरी कोने नीचे, जमीन के बिल्कुल पैरेलल करके शरीर को, और हमें सांस को अंदर भरकर रोक लेना है। कम से कम 30 सेकंड तक तो हमें कुंभकासन में रुकना ही चाहिए। अगला आसन है शीर्षासन। शीर्षासन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आसन के एंड में शीर्षासन करना चाहिए। इस तरह से हाथों को बंद कर लेंगे, एक ट्राइपॉड बन जाएगा, आराम आराम से ऊपर जाएंगे। जितना आराम से उतनी आराम से ऊपर जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है। लंबी गहरी श्वास। यदि आपको शीर्षासन करना आता है तो आप इसमें और अलग अलग प्रकार के आसन कर सकते हैं, जैसे स्प्लिटिंग, साइड स्प्लिटिंग, आगे पीछे की स्प्लिटिंग,
शीर्षासन में चक्रासन, बेंडिंग फॉरवर्ड, पद्मासन, ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। सर्दियों में आसनों के बाद प्राणायाम जरूर करें और परशुराम प्राणायाम, विशेषतया इस प्राणायाम को आवश्यक रूप से करें। परशुराम प्राणायाम को आप आई बटन पे देख सकते हैं और मैं आपको आज करके भी दिखाता हूँ। इस तरह से पहले सांस को पेट में भरना है और उस श्वास का संचालन हमें उसके बाद चेस्ट में करना है, वहाँ पे रोक के रखना है और फिर हमें फोर्स के साथ छोड़ देना है और फिर छोड़ने के पश्चात अंदर हमें सांस को रोक के रखना है। इसमें अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, रेचक, पूरक और कुंभक सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। देखिए, इस प्राणायाम के बाद आप असीम ऊर्जा का संचार आपके शरीर में अनुभूति करेंगे। परशुराम प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, वो भी हमें करना चाहिए। बाई नासिका से हमें श्वास को अंदर भरना है, रोकना है और फिर दाई नासिका से हमें श्वास को छोड़ देना है। फिर दाई नासिका से हमें श्वास को अंदर भरना है, रोकना है और बाई नासिका से बाहर की तरफ छोड़ देना है। अनुलोम विलोम के बारे में आपको काफ़ी हद तक पता ही होगा। मैं आपकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और अगले वीडियोज़ में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।